हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी आईटी सेक्टर के ऊपर। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो एज़ कम्पेयर टू बाकी सेक्टर्स थोड़ा सा पीछे है और अब एक बेस फॉर्मेशन के कगार पर खड़ा हुआ है। तो दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस। ये है निफ्टी आईटी का इंडेक्स। अगर आप निफ्टी 50 से इसको कंपेयर करोगे, निफ्टी 50 इज़ नियर टू इट्स ऑल टाइम हाइज, बट निफ्टी आईटी को अगर आप देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। अभी ऑलमोस्ट 13% नीचे है ये अपने ऑल टाइम हाई से। और कुछ कंपनीज 13 भी नहीं, ऑल टाइम हाई इसका ऑलमोस्ट 15% पीछे है। तो आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जिनमें से कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। 100 से ज़्यादा 500 200 300 हमारे पास आईटी कंपनीज़ हैं। उनमें से जो बेस्ट लार्ज कैप्स हैं और जो बेस्ट मिड कैप्स हैं वो मैंने सॉर्ट करी हैं आपके लिए। फर्स्ट कंपनी पे चलते हैं। सबसे पहले चार्ट्स देखेंगे और फिर इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे। फर्स्ट कंपनी जो है वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी। तो टीसीएस का जो ऑल टाइम हाई है वो है अराउंड 42-54 रुपीज़। करंट जो मार्केट प्राइस है वो 38-31 रुपीज़ है। ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 10% नीचे आपको ये मिल रहा है। और जिस हिसाब से हमने अभी देखा कि आईटी सेक्टर एक बॉटमिंग फेज़ पे है, अपने बॉटम पूरा करने वाला है, तो आने वाले दिनों में इलेक्शंस के बाद हमें जब वन साइडेड रैली देखने को मिलेगी तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होगा जो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स अच्छे मूव कर चुके हैं। तो टीसीएस के बारे में वैसे सबको पता ही होगा, 13 लाख करोड़ की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस है 38-32 रुपीज़। प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर तो 2013 में 14,000 करोड़ का प्रॉफिट था। आज 2024 में 46,000 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ स्क्रीनर पे जाके आप इसकी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल सब देख सकते हो। टीसीएस जैसी कंपनी को मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा इन डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। 47.4% का इसका आरओई है पिछले 3 साल का। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 66.2% का। बस जो कॉन्स है वो ये है कि भाई 15 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। ये रहेगा भी, आगे भी ये इसी तरीके से रहने वाला है, क्योंकि टीसीएस जैसी कंपनीज़ को कोई नहीं छोड़ता, हर पोर्टफोलियो में ये होती है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं, इन्फोसिस। इन्फोसिस एज़ कम्पेयर टू टीसीएस काफ़ी अंडर वैल्यूड है और फेयरली वैल्यूड है। इन्फोसिस को अगर आप देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा इनकी मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसी के कारण इसके शेयर प्राइस में इतना फॉल देखने को मिला है। ये 25% डिस्काउंट पे आपको मिल रही है इन्फोसिस। इन्फोसिस की अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 6 लाख करोड़ की कंपनी है। टीसीएस हमने देखी थी 13 लाख करोड़ की कंपनी है। तो ये ऑलमोस्ट उससे 2 टाइम्स छोटी है। करंट प्राइस है 1455 रुपीज़। बुक वैल्यू है 212। इंडस्ट्री पी 29.8 है। स्टॉक पी 23 है। तो मतलब अपने इंडस्ट्री से ये फेयरली वैल्यूड है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। आरओई 30% का है। डिविडेंड पे आउट 63.3% का है। पर मोटर होल्डिंग थोड़ी सी लो है। वही जैसे अभी हमने बात किया कि इसकी मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू चल रहा है, उसी के कारण इसके स्टॉक प्राइसेस टैंक किए थे। 2013 में इनका जो नेट प्रॉफिट था ईयरली वो 9400 करोड़ रुपीज़ था। आज अगर आप देखोगे तो 26,000 करोड़ रुपीज़ है। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी। ये भी अगर आप देखोगे अभी इसने कुछ महीने पहले एक अच्छा रनअप दिखाया और फिर अपनी रेजिस्टेंस 1 से ऑल टाइम हाई बनाया नियरली 1700 रुपये का, और वहाँ से ये अभी 20% डिस्काउंट पे आपको मिल रही है। HCL टेक्नोलॉजीज़, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एक बार ही देख लेते हैं। 3.6 लाख करोड़ की कंपनी है ये। बुक वैल्यू इसकी 252 है। करंट प्राइस 1343 है। ऑल टाइम हाई इसका 1700 के आसपास है। तो पर शेयर आपके पास 350 रुपये पड़े हुए हैं ग्रैब करने को। एक बार ये इलेक्शन वाला जो ये एक वॉलेटाइल पीरियड चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आईटी इंडेक्स लीड करेगा और आईटी इंडेक्स के साथ साथ ये सारी स्टॉक्स ऊपर जाती हुई दिखेंगी आपको। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी है विप्रो। जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके बारे में मैं आपको ज़्यादा इन डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में सब जानते ही हैं, बट
ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनका शेयर प्राइस किस हिसाब से और कौन सी कंपनी ऐसी है जो हमें फेयर वैल्यू के आसपास मिल रही है। तो अगर आप विप्रो का चार्ट देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई है अराउंड 738 रुपीज़ का, और ये मिल रही है 462 रुपीज़ के अराउंड। ये 37% डाउन है अपने ऑल टाइम हाइज से। तो विप्रो एज़ कम्पेयर टू HCL एंड TCS एंड इन्फोसिस, विप्रो और भी ज़्यादा फेयर वैल्यू के आसपास मिल रही है। विप्रो की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं वो देखते हैं, 2,40,000 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू 143 है, करंट प्राइस 461 है। तो बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से ज़्यादा ही है, बट जैसे वो 15 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे थे, ये थोड़ा सा आपको बुक वैल्यू के आसपास मिल रही है चीज़। कॉन्स इसमें ये है कि भाई पुअर सेल्स ग्रोथ है 8.75% की ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। डिविडेंड पे आउट लो रहा है 12.2% ऑफ द प्रॉफिट्स इन पास्ट 3 ईयर्स। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो गए हैं, 75 से 158 हो गए हैं। नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे अगर हम इसकी ईयर ऑन ईयर, तो 2013 में 6100 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, और आज 2024 में 11,000 करोड़ का प्रॉफिट है। FIIs के पास भी इसकी अच्छी खासी होल्डिंग है 6.96%, DIIs के पास भी 8.28% है, पब्लिक के पास 11.76% है। प्रोमोटर्स के पास अगर आप देखोगे कि 2021 जून में 73% स्टेक था, और आज 2024 में 72.89 है। तो इतना कोई डाइल्यूशन हमने नहीं देखा इसमें। ये लार्ज कैप्स हैं IT की। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी विप्रो की तरह ही आपको फेयरली वैल्यूड एरिया पे मिल रही है। यहाँ पर हमने इसे स्पॉट किया था 1300 रुपये के आसपास फॉर बाय, तो वहाँ से अभी ऊपर ही है, 1330 चल रहा है, और ऑल टाइम हाई है इसके अराउंड 1840 के। तो ऑल टाइम हाई से अगर डाउन देखेंगे कि ये करंट प्राइस कितना है, तो ये भी ऑलमोस्ट आपको 27-28% नीचे मिल रहा है। तो 25 से 30% की सेल लगी हुई है IT स्टॉक्स पे। जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है वो कंसिडर कर सकते हैं इनको बाय करने के लिए। मेरी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस चार्ट्स जो बता रहे हैं। ये 1,30,000 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू से 5 टाइम्स के अराउंड ये स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। स्टॉक PE 55 का है, इंडस्ट्री PE 29.8 का है। तो ये बता रहा है कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 96% का। डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं, 78 से 50 हो गए हैं। पुअर सेल्स ग्रोथ है पास्ट 5 ईयर्स की। ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं ओवर टाइम। नेक्स्ट हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 35.73% था जून 21 में, और आज 2024 मार्च की जो फाइनल नंबर्स हैं हमारे पास, उसमें 35% स्टेक इसका प्रोमोटर्स के पास है। FIIs के पास 24.15% है, DIIs के पास 29.42% है, पब्लिक के पास ये 11.16% है। तो प्रोमोटर्स, FIIs और DIIs का फेवरेट स्टॉक है टेक महिंद्रा। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं परसिस्टेंट। ये थोड़ा स्मॉल कैप है एज़ कम्पेयर टू दीज लार्ज कैप्स। ये स्टॉक भी आपको अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 21% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। जो अभी का रीसेंट लो इसने बनाया है वो बनाया है 53 रुपीज़ के अराउंड, 3253 के आसपास। वहाँ से इसने एक अप मूव लिया है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसकी बात करें तो ये 3593 का जो एरिया है, मतलब 3600 रुपये के बाद ये वन वे अप चला जाएगा। जब तक वहाँ रहेगा तो ये इस तरीके से एक रेंज में ही मूव करेगा। परसिस्टेंट की थोड़ी सी फंडामेंटल्स देख लेते हैं। 53,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बुक वैल्यू 322 है, करंट प्राइस 3499 है, स्टॉक PE 49 है, इंडस्ट्री PE 29.8 है। परसिस्टेंट का आप वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं यहाँ से screener.in पे जाके। यहाँ पे इनकी सर्विसेज हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंसल्टिंग, डेटा एनालिटिक्स, इंटरप्राइज इंटीग्रेशन, IT सिक्योरिटी, AI भी है इनके, AI मॉडल्स भी आ गए हैं। तो नेक्स्ट इसका एक बारी प्रमोटर होल्डिंग प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 27% का CAGR है पिछले 5 सालों का। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है, मीडियन सेल्स ग्रोथ अच्छी है पिछले 10 सालों की। एक ही कॉन है कि ये अपने 10 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू पे, बट अभी हमने देखा कि कुछ स्टॉक्स 15 to 20 टाइम्स भी ट्रेड करती हैं अपने बुक वैल्यू पे। उससे हमें नहीं घबराना चाहिए।
P&L स्टेटमेंट देखेंगे अगर 50,000 करोड़ की कंपनी है, 2013 में 188 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, आज 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, तो वो ऑलमोस्ट 10 सालों में 10 गुना हो गया है प्रॉफिट। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो 31% स्टेक प्रमोटर्स के पास है, FII DIS के पास ऑलमोस्ट 20-25% होल्डिंग है, पब्लिक के पास 17% होल्डिंग है। ये भी एक अच्छा ऐड ऑन हो सकता है आपके IT पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट देखते हैं एम्फोसिस। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आपको मिल रहा है। जब इस तरीके का एक कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा होता है किसी भी स्टॉक का, जैसे मैं पीछे दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर एक हाई लगा था, ये एक हाई लगा था 2018 में, उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और फिर एक नए हाई के लिए गया इस तरीके से। तो यहाँ पर भी अब सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, एक न्यू हाई बना है और कंसोलिडेशन चल रहा है न्यू हाई से। अगर इसको आप देखोगे एम्फोसिस ऑलमोस्ट 35% आपको नीचे मिल रहा है। तो विप्रो, एम्फोसिस और टेक महिंद्रा अप टू 35-37% अपने ऑल टाइम हाइस से नीचे हैं। एक बार इनकी फंडामेंटल्स और देख लेते हैं। प्राइस वाइज ये स्टॉक्स आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं। 44,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बुक वैल्यू 465 है, करंट प्राइस 2368 है, ऑल टाइम हाई प्राइस जो है वो 3660 रुपये है। स्टॉक PE 28 है, इंडस्ट्री PE 29 है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये स्टॉक आपको फेयर वैल्यू के आसपास मिल रहा है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अगर हम देखेंगे 2013 ऑनवर्ड्स तो 744 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 1555 करोड़ का है। प्रोमोटर होल्डिंग और FII DIS की देख लेते हैं क्या पोजीशन है। प्रोमोटर्स के पास 55.45% के अराउंड इसकी होल्डिंग है, FIIs के पास अराउंड 15% और DIIs के पास 24% DIIs में आपके ये सारे म्यूचुअल फंड्स, LIC वगैरह ये सब जितने भी फंड मैनेजर्स हैं सबके पास इसकी होल्डिंग है। कुछ ने ऑफलोड की है, कुछ ने इंक्रीज़ की है, जैसे LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया, अभी 6.3% स्टेक किया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम में भी 2.19% है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं, नेक्स्ट है बिरला सॉफ्ट। अब जो कंपनीज़ हम डिस्कस करेंगे ये थोड़ी सी मिड कैप कंपनीज़ हैं, ये लार्ज कैप्स के मुकाबले थोड़ा ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, बट इनमें अप ट्रेंड भी सॉलिड होता है और जब ये रिट्रेस करती हैं तो रिट्रेस भी अच्छे से करती हैं। अगर इसको बिरला सॉफ्ट को हम देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 30%, ये भी 30% आपको डाउन मिल रही है अपने ऑल टाइम हाई से और एक बॉटम काइंड ऑफ बना रहा है, एक रेंज में मूव कर रही है कुछ दिन से। तो बिरला सॉफ्ट की फाइनेंशियल्स देख लेते हैं एक बारी। 15-16 हज़ार करोड़, 16 हज़ार करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बुक वैल्यू 110 की है, करंट प्राइस 601 रुपये है। स्टॉक PE इंडस्ट्री PE से नीचे है तो स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। हाई लो अगर हम देखेंगे पिछले एक साल का तो हाईएस्ट जो गया है 862 गया है, ऑल टाइम हाई प्राइस जो है इसका 861 वही है। अभी 600 रुपये चल रहा है तो ऑलमोस्ट 280 रुपीज़ आपको पर शेयर ऑल टाइम हाई से पीछे है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 18.5% का CAGR है पिछले 5 सालों का, हेल्दी डिविडेंड पे आउट है। एक ही कौन है कि वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज़ हो गए हैं, 17 से 113 हो गए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे 200 करोड़ का प्रॉफिट था 2013 में, आज 624 करोड़ का है। प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं, प्रोमोटर्स के पास 40.92% स्टेक है, FIIs के पास 23% और DIIs के पास 18.61%। तो FII DIIs के फेवरेट हैं IT स्टॉक्स। नेक्स्ट देखते हैं जेंसार टेक्नोलॉजी। ये अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास चल रहा है स्टॉक, बट काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन में है। अगर इसको हम देखेंगे तो इसका जो प्राइस है दिसंबर 2023 में भी यही प्राइस था और आज मई 2024 में भी यही प्राइस है, तो कई महीनों की कंसोलिडेशन है। इसमें हमें देखना ये इम्पॉर्टेंट है कि ये 662 वाले लेवल को जिस दिन निकालेगा तो फिर ये अपसाइड में एक अच्छा मोमेंटम देगा और प्राइस डिस्कवरी में चला जाएगा, फिर वहाँ से इसके एक नया ऑल टाइम हाई सेट इन करेगा। बट जब तक ये इस कॉन्ट्रैक्शन में है यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस बना सकते हो।
ऑल टाइम हाइज के आसपास जो स्टॉक चल रही है उसमें पूरी एलोकेशन ना डाल के 30% 40% आप डाल सकते हो। इसका एक बारी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। चौदह हज़ार करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू 157 की है, करंट प्राइस 621 रुपीज़ है। यहाँ से जाके आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। कंपनी के बारे में पूरी डिटेल दी होती है, सेबी की गाइडलाइंस हैं, उसी के हिसाब से इन कंपनीज़ को अपना सारा डेटा और सारी डिटेल्स अपने बारे में पब्लिक डोमेन में रखनी होती है। पहले फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग है इनकी 49.2%, ROCE 25.6% का दे रही है। इंडस्ट्री PE 35.2 है, स्टॉक PE 21 है। तो इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। छोटी कंपनी का डेट फ्री होना काफ़ी पॉजिटिव रहता है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है, ये भी अपने बड़े भाइयों की तरह, बाकी IT कंपनीज़ की तरह ही चल रही है। प्रॉफिट अगर हम देखेंगे 2013 में 175 करोड़ का था, आज 665 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं, 49% है। FII-DII के पास देखते हैं कितना माल है। FII के पास 16.53% है, DII के पास 17.53% है, पब्लिक के पास 16% है। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी है FSL, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। ये भी एक छोटी कंपनी है और अपने ऑल टाइम हाई से, ऑल टाइम हाई है इसका अराउंड 242 रुपीज़। वहाँ से आपको वहाँ से आपको ऑलमोस्ट 17% के डिस्काउंट पे मिल रही है। काफ़ी टाइट रेंज में है, उसी तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है जैसे जेंसार टेक्नोलॉजी कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पर हमें देखना ये इंपॉर्टेंट है कि जो इसका रेंज हाई है, रेंज हाई को ये जिस दिन निकालेगा उसके बाद ये न्यू हाइज़ के लिए चला जाएगा। इसकी एक बारी फंडामेंटल्स और देख लेते हैं। ये भी 14,000 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू 52 है, करंट प्राइस 199 है। ऑल टाइम हाई इसका हमने अभी देखा 242 रुपीज़ है, स्टॉक PE 27 है। तो ये फेयरली वैल्यूड है। IT सेक्टर अभी हमने देखा, IT इंडेक्स भी, तो जैसे IT पीछे चल रहा है तो आपको स्टॉक सस्ती मिल रही है, तो आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। 2013 में प्रॉफिट जो था 146 करोड़ का था, आज 500 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 53.68% थी जून 2021 में, मार्च 2024 में इंटैक्ट है, 53.66 है, 0.02% डाइल्यूशन हुआ है। FII के पास 9.59% होल्डिंग है, DII के पास 19% है, 16% है हमारी पब्लिक के पास। तो ये कंपनीज़ लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी बेट्स हो सकती हैं। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। नेक्स्ट है CMS इन्फो। अब ये जो भी हम स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं ये सारी मिड कैप स्टॉक्स हैं। CMS इन्फो सिस्टम्स, अब ये इसको आप देखोगे तो ये कंसोलिडेट कर रहा है उसी तरीके से जिस तरीके से FSL और जेंसार टेक कंसोलिडेट कर रही थी, बट CMS इन्फो सिस्टम ने अपने रेंज हाई को निकाल दिया है और अब ये फ्रेश हाइज पे है। काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट कर रहा है और ये अपनी रेजिस्टेंस 1 के ऊपर निकल चुका है। तो CMS इन्फो सिस्टम में आने वाले दिनों में हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड इट सस्टेन्स अबव 450। आप इसका चार्ट देखोगे, दिसंबर 2021 से अवेलेबल है डेटा जो है हमारे पास, वहाँ से अभी तक इसने ऑलमोस्ट 88% का गेन दिया है और अभी इसके पास काफ़ी स्पेस है अपसाइड में। काफ़ी सॉलिड कंसोलिडेशन है, काफ़ी छोटी रेंज में प्राइस मूव किया है, चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है इसका। तो CMS इन्फो सिस्टम के एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। 7200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 448 रुपीज़ करंट प्राइस है, 120 इसकी बुक वैल्यू है। इंडस्ट्री PE 38.2 है, स्टॉक PE 21 है। तो ये इसको और भी अट्रैक्टिव बनाता है। चार्ट भी इसका अच्छा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इतनी छोटी कंपनी और डेट फ्री तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात है। एक ही कौन है कि वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज़ हो गए हैं 85.3 से 137। प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं कैसी है कंपनी की। 96 करोड़ का प्रॉफिट था 2019 में और 2024 में 347 करोड़ का प्रॉफिट है। अभी पीछे हमने देखा था कि 14,000 करोड़ की कंपनी का प्रॉफिट 550 करोड़ था, 515 करोड़ था।
और ये 7,000 करोड़ की कंपनी है, इसका प्रॉफिट 347 करोड़ है, तो काफ़ी अच्छी इसकी। प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे, ओ जय प्रोमोटर्स कहाँ गए इसमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या हुआ है। प्रोमोटर्स के पास 65.59% स्टेक था 2021 में, अभी करंटली मार्च 2024 में 0% दिखा रहा है। एफआईआईज के पास 36.34% होल्डिंग है, डीआईआईज के पास 29% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 34.65% होल्डिंग है। अब ये आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि प्रमोटर्स कहाँ हैं और ये होल्डिंग कहाँ पर गई है, मतलब प्रमोटर्स कहाँ चले गए हैं और अब ये कंपनी किसके हवाले करके गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डेटामेटिक्स, ये भी एक स्मॉल कैप टू मिड कैप कंपनी है। ये ऑल टाइम हाई इसका 791 रुपीज़ का है, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 581 है, ऑलमोस्ट 25% के डिस्काउंट पे ये भी आपको मिल रही है। काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट इसने अभी अप्रैल 24 को दिया है 2023 में, वहाँ से अभी तक का भी अगर हम प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो 68% है, बट जो ऑल टाइम हाई बनाया था वहाँ से वो 126% का मूव था। तो इसमें थोड़ा सा हम वेट कर सकते हैं कि ये कंसोलिडेट करे या थोड़ा हमें और नीचे के ब्रेकआउट, अपने ब्रेकआउट वाले एरिया के आसपास अगर मिले तो वहाँ पे इसको ऐड किया जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस पे भी ऐड किया जा सकता है, बट वहाँ पे वही रूल फॉलो करना है कि पूरी एक साथ नहीं लगानी, कैपिटल 30% या 40% पहले डालना है, उसके बाद बाकी देखना है। डेटामेटिक्स की एक बारी मार्केट कैप देख लेते हैं, छोटी कंपनी है, 3-4 हज़ार करोड़ की कंपनी है, 3400 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू 208 है, करंट प्राइस 582 है। रिसेंटली ही इसने अपना कुछ महीनों पहले ही ऑल टाइम हाई बनाया है, दिसंबर 2023 में ऑल टाइम हाई बनाया 791 रुपीज़ का, तो वहाँ से ये 25% डिस्काउंट पे आपको मिल रही है। इसकी एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे 2013 में 31 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 197 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रोमोटर्स के पास 74.29% होल्डिंग थी 2021 सितंबर में, आज 66.4% होल्डिंग है। 2% एफआईआईज के पास है, डीआईआईज के पास 0.20 है, बाकी शेयर होल्डिंग इसकी पब्लिक के पास है। पब्लिक में देखते हैं कोई बड़ा इन्वेस्टर है कि नहीं। ठीक है, ट्रस्ट वगैरह ने होल्डिंग कर रखी है। छोटी कंपनी है तो ये वीसी से भी इन्वेस्टमेंट लेते हैं और कई तरीके के फंड्स से पैसा लेते हैं ये लोग। यहीं से जाके आप इनकी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हो, इनके सॉल्यूशंस होंगे सारा क्लाउड एंड डेवऑप्स, CRM, AI, कॉग्निटिव साइंसेस, प्रोडक्ट्स इनके देखेंगे हम तो ये सब है, प्लेटफॉर्म्स इनके, इन सब चीज़ों पे ये चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी, लास्ट कंपनी है लिस्ट में सैकसॉफ्ट, ये भी एक छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 32%, तो मतलब 25 से लेके और अप टू 40% तक की सेल लगी हुई है IT स्टॉक्स पे। आप अपनी रिसर्च करके इसी तरीके से, और अपनी रिसर्च करके, और जब आपको अट्रैक्टिव लगे कोई चीज़ तभी अपनी पोजीशन बनाना। मैं एक एनालिसिस दे रहा हूँ, मेरे को जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड लग रही हैं मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं एक बारी। 2800 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बुक वैल्यू 42 रुपीज़ की है, करंट मार्केट प्राइस 271 रुपीज़ है, इंडस्ट्री पी 35.2 है, स्टॉक पी 29.3 है। प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं, अपकमिंग रिजल्ट है 27 मई को इसका रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट्स के आसपास ये रिएक्ट कर सकता है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। 2012 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था और 2023 और 12 मंथ्स ट्रेलिंग हम देखेंगे तो 98 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो 2800 मतलब 2900 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास 66.64% स्टेक है, एफआईआईज के पास 4% और पब्लिक के पास 24%। चार्ट वाइज सारी ही IT स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं। अपने जिन लोगों के पास ये नहीं है वो अपने पोर्टफोलियो में 30% एलोकेशन या 20% एलोकेशन इनमें करंट मार्केट प्राइस पे बना सकते हैं, और जस्ट इन केस इलेक्शन के अराउंड वॉलेटिलिटी में ये और नीचे जाती हैं तो वहाँ पर एवरेज डाउन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय श्री राम।